कलयुग में विवेकानंद लौट आए हैं, ऐसा कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के रविंद्र कुमार द्विवेदी जी का। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश कार्यालय पर हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ पर अंसारी रोड दरियागंज, और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। बहुत तरीके के फेसबुक साइट, सोशल साइट से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आप अपने उद्बोधन में बार बार बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद लौट आए हैं। प्रकाश डालिए इस मुद्दे पर। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कालखंड में जिस प्रकार से सनातन संस्कृति की ध्वजा भारत भूमि के साथ साथ विदेशी भूमियों पर भी फहराई और वहां के विदेशी जनमानस को सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए उनको सनातन में आने के लिए प्रेरित किया, उसी प्रकार से उसी स्तर पर आज हमारे बागेश्वर धाम सरकार के स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी भारत भूमि के साथ साथ विदेशी भूमि पर भी सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं और देश के जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरण के माध्यम से जा चुके हैं उनका पुनः सनातन धर्म में घर वापसी के माध्यम से उन्हें वापस ला रहे हैं। यही प्रेरणा तो विश्व जनमानस ने स्वामी विवेकानंद से ली थी और यही प्रेरणा आज विश्व जनमानस हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ले रहा है। लेकिन उस कालखंड में भी विवेकानंद विधर्मियों को पसंद नहीं थे और आज के कालखंड में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विधर्मियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। यही कारण है उन पर कभी भूत प्रेत का नाम लेकर के, कभी अंधविश्वास का नाम लेकर के, कभी पाखंड का नाम लेकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह छवि केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं, संपूर्ण सनातन समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे पाखंड वो भी है जो मोमबत्तियां जलाते हैं और पाखंड वो भी है जो चादर चढ़ाते हैं। और यदि ये पाखंड नहीं तो सनातन संस्कृति तो केवल सत्य का आचरण है। यदि श्री हनुमान जी से कोई नारियल बांध करके, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, अपनी अर्जी लगाता है, ये पाखंड नहीं है, ये श्रद्धा है। और यदि इसे अंधश्रद्धा कहा जाए तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा, क्योंकि मैंने ईश्वर पर जो एक बार विश्वास कर लिया उसे इस धरती या ब्रह्मांड की कोई शक्ति काट नहीं सकती। आपने कहा है कि उनके ऊपर अंधविश्वास, पाखंड का आरोप लगता रहता है। मैं जानना चाहती हूँ आपको, मैंने भी वीडियोस देखे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के। वो कॉपी और पेन लेकर बैठे रहते हैं और बीती हुई और होने वाली चीज़ों को बताते हैं। क्यों नहीं फिर आतंकवादी घटने की जानकारी वो हमारे वैज्ञानिकों को दे देते हैं? क्यों नहीं पुलिस ऑफिसर्स को बता देते हैं कि इस दिन घटना होने वाले हैं? तो क्या उस चीज़ को क्या कहेंगे? अगर वो विश्व आने वाली चीज़ों को देख सकते हैं, आने वाली चीज़ों को उनको ज्ञात हो जाता है और पिछली चीज़ें भी इनको पता है, तो ये सारी चीज़ें देश के पक्ष में होनी चाहिए ना, या कुछ व्यक्तियों को बिठाकर उनकी समस्याओं को समाधान? मेरा एक प्रश्न है कि आपने जैसा अभी कहा कि वो ऐसा बता देते हैं और फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि देश के हित में होना चाहिए। उनके इस किसी भी कर्म से या किसी कुछ बताने से देश का अहित कहाँ हुआ? कोई पत्रकार बता सकता है? शायद नहीं बता सकता। आज की तारीख में केवल और केवल धर्म पे तो ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक मिशनरियों का एकमात्र एजेंडा है। वो एजेंडा है भारत भूमि से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का सर्वनाश करके आधा ईसाई राष्ट्र बन जाए, आधा इस्लामिक राष्ट्र बन जाए और सनातन मिट जाए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे लोगों के माध्यम से आज फिर से हिंदू पुनर्जागरण की एक बयार चली है, जिस वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है और इस वजह से इनको बदनाम कर रहे हैं। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनको आमंत्रित किया, आइए बहस कीजिए, क्यों आरोप लगाने वाले उनका सामना करने का साहस नहीं दिखा सके? क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि वो ही झूठ का पुतला है, इसलिए सामने नहीं आ रहे। रही बात आतंकवादियों का, उसका पता लगाने के लिए तो क्या सरकारी तंत्र का अरबों रुपया व्यर्थ जा रहा है? वो यूजलेस है? नहीं। आप सनातन संस्कृति को पूरी तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा सौंप दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत में एक भी आतंकवादी नहीं रहेगा। लेकिन आप हमसे कहोगे ऐसा करो और छद्म धर्मनिरपेक्षता विधर्मियों के इशारे पर हमारे ही गर्दन काटने पर तैयार हो जाओगे।
तो ये चीजें भारत भूमि पे सहन नहीं होगी। आपका कहना है कि पुलिस वालों से बंदूक छीनकर उनको नारियल पकड़ा दिया जाए, आप ये कहना चाहते हो? इससे सुरक्षा अरे जब हम करोगे? कहते हैं नारियल बल पाकिस्तान पे फोड़ेंगे तो आप जैसे मानवता के पैरोकार आ जाते हो, लेकिन जब सनातन संस्कृति के जुलूसों पर वो बम फोड़ते हैं तो आपको उनमें दोष नजर नहीं आता। कैसे पत्रकार हो आप लोग? धन्यवाद सर।